अगर इस वीडियो को तुम छोड़ के भागना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि यार मैं तो मेहनत से ही सब कुछ पा लूंगा, वेल यू आर रॉन्ग, बिकॉज मेहनत meets this concept. In this video, I'm going to talk about how your favorite celebrities like Kanye West, Think right now, if I was to quit rapping and I said I want to go to the NBA, I would be in the NBA. No, you Because I think I could do anything. Kylie Jenner, Megan Fox, because what you believe becomes your reality. What you believe, where your consciousness is, what your frequency sits, that's what you attract to yourself. ये सारे जाने माने नाम इन मैनिफेस्टेशन मेथड्स को यूज करके अपनी रियलिटी को हूबहू रच रहे भाई. सो आई वांट एवरी सिंगल ऑफ द व्यूअर्स टू नॉट लूज होप. और तुम लोग इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देखते हो और लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आज बताने वाला हूँ वो तो और क्रेजी है, देन आई कुड गारंटी यू कि तुम इसको कहीं भी इस फ्रेमवर्क को लगा सकते हो एंड यू विल गेट रिजल्ट्स. यू कैन इवन बिकम अ सेलिब्रिटी कल को, परसों, अगले महीने, एंड यू कैन थैंक मी लेटर ओनली इफ यू यूज दीज स्टेप्स कंप्लीटली. कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगा देते हैं और उनको वो चीज़ बहुत देर से जाके मिलती है लाइफ में, बट वही बहुत सारे लोग यहाँ पे उटपटांग प्राणी लोग जो अचानक से बोलते हैं लाइफ में और वही चीज़ हो जाती है. वो लोग सोचते हैं कि ये चीज़ चाहिए और उन्हें मिल जाता है. उनसे तुम 6 महीने बाद जाके मिलोगे, तुम उनके पास देखोगे कि वो एग्जैक्ट हूबहू चीज़ आ गई है. दे मैनिफेस्ट देयर होल लाइफ. इट्स नॉट लक, इट्स नॉट रैंडम, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन लर्न. मैंने सीखा है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सीखा है और तुम भी सीख सकते हो. So first of all, cheer yourself up because if you have clicked on this video, you have that hope in you. और तुम्हारे अंदर इच्छा है तो आ जाओ यार, मैं तुमको पूरी तरीके से ये चीज़ बताता हूँ. What I'm talking about is known as self concept. अब self concept Kanye West के पुराने इंटरव्यूज में बेस्ट है अगर तुम्हें समझना है तो. Look at these clips. Do whatever you're going to do, but you're not going to bully me. You're not going to stop me because my mother made me believe in myself. No matter how many people tell me, stop believing in yourself. Stop saying what you can do. Stop affirming what you're going to do and then completing that in real life. That's the improper way to do it. I refuse to follow those rules. कैमरे के सामने आकर के बोल रहे हैं कि you need to think and believe that you literally deserve this thing unless you wouldn't get it. This is self concept कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो. कहते हैं ना कि इंसान अपने चादर जितनी बड़ी हो उतना ही पैर फैलाता है, लेकिन चादर का साइज तुम ही डिसाइड करते हो. तो अगर तुम्हें अपनी चादर का साइज बढ़ाना है, एज इन अगर तुम्हें अपने लिमिट्स को पुश करना है, तो दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू इन अ फ्यू मिनट्स व्हिच यू कैन यूज एंड चेंज ऑल ऑफ दिस. बट अब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक तो तरीका है यूजुअल वाला कि तुम मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद तुम्हें स्टार्टिंग में तो यकीन नहीं होता, बट तुमने इतनी घिसम घिसाई कर ली है कि तुम्हें एंड में लगने लगता है ना यार अब तो मैं डिजर्व करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो और तुमने पूरा जी जान दे लगा करके 1 महीने तक तुमने पढ़ा है, तो तुम ऑब्वियसली उस टेस्ट के लिए तुम्हें खुद को अफर्मेशंस नहीं देने होंगे. तुम्हें पता है कि यू हैव डन द वर्क, राइट. सो इतना करने के बाद तुम्हें वो चीज़ मिलती है और जो कि बहुत हज़ारों सालों से चलते आ रहा है. मेरे को तो लगता है स्टार्टिंग से यही लोग सोचते हैं, बट द पीपल हु थिंक दैट दिस इज़ द ओनली मेथड आर रॉन्ग. वाई? बिकॉज यहाँ पे काम करने से तुम्हें एक फीलिंग आ रही है कि यू कैन गेट इट, द फीलिंग ऑफ बीइंग डिजर्व्ड. और यही चीज़ को तुम उल्टा कर दो, तब सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, तब देखो क्या मैजिक होता है. वेल द मेथड इज 8 स्टेप्स लॉन्ग. वेल आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 8वां तारीख है, 8वां महीना है और आज शनिवार भी है एंड 8 नंबर इज रूल्ड बाय सैटर्न. वेल एनीवेज, बट और ये 8 पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, दिस इजंट जस्ट कोइंसिडेंस. इफ यू एक्चुअली फॉलो दिस इट विल चेंज योर लाइफ. Well, let's start with the step number 1, and that is to create your desired reality. What do you want? Take a step, take a moment. You need to understand कि तुम्हें एक डायरी, एक पेपर, एक पेन, जो भी है तुम्हारे आजू बाजू, उठाना पड़ेगा और तुम्हें लिखना पड़ेगा. और ये परफेक्ट हैंड राइटिंग में नहीं लिखा था, ये रफ, ये बहुत सारे गंदे गंदे पन्नों में लिखा था. मैं तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ. मैंने स्टार्टिंग में घसीट दिया था, कुछ भी लिखता था, लेकिन यू हैव दैट वेक फीलिंग, तुम्हें चाहिए वो चीज़, तो लिखो ना यार, शर्माना किस बात का. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. बट
यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि यू नीड अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, जो इन चीज़ों को, इन गोल्स को अचीव कर सकता है। तो तुम्हें लिखना होगा उसके ट्रेट्स, वो बंदा कौन है, वो बंदा कितना कमाता है, वो बंदा कैसे चलता है, वो बंदे के सामने अगर स्ट्रेस आ जाए, उसके सामने कोई झगड़ने लगे तो उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा। यू नीड टू गो इन डिटेल, एंड ये करने के लिए तुम्हें एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, और तुम्हें इतना सारा रफ पेज में उसके ट्रेड्स लिखने होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके अंदर भी फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप। सेकेंड एक्शनेबल स्टेप इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक दिन की चीज़ नहीं है। तुम्हें हर दिन सोते उठते कोई भी चीज़ कर रहे हो लाइफ में, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरा जो वर्जन है, जो मेरा ऑल्टर ईगो है, जिसको तुम एक नाम भी दे सकते हो, सी दिस इज अ लॉट डीप, वो क्या करता है इस सिचुएशन में। तो रहते रहते तुम पूछ रहे हो ओके, अब वो वर्जन क्या करेगा। दिस इज़ द वे यू ट्रेन योर माइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्जन। बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम उस चीज़ को पा कैसे सकते हो। सिंपल एज दैट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब देखो यार, रूम में तुमने गेस्ट को तो इनविटेशन दे दिया, लेकिन उस रूम में अगर जगह ही नहीं है और पहले से बहुत सारे अनवांटेड लोग हैं, तो वो नए लोग कैसे आ सकते हैं, राइट। सो तुम्हें उन अनवांटेड लोगों को भगाना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे मन में कौन से नेगेटिव बिलीव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी हैविंग अ बिलीव कि यार मैं पैसे कमा ही नहीं सकता। तो इसको तुम दो तरीकों से सही कर सकते हो। एक, याद करो वो मोमेंट पास्ट में कि तुमने कुछ थोड़े से भी पैसे कमाए हो। अगर 100 कमा सकते हो तो 1000 भी कमा सकते हो और 1 लाख भी कमा सकते हो। सो यू हैव टू कीप रिपीटिंग दैट टू डिलीट दैट लिमिटिंग बिलीफ। या तो दूसरा स्टेप ये है कि अगर तुमने एक भी रुपए नहीं कमाया, तो इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें तुमने पैसे कमा रखे, तुम्हारे हाथ में एक चेक है, एक्सिस बैंक की एक मोटी वाली चेक बुक है जिसमें तुम लिख रहे हो कुछ 10 लाख रुपए का चेक। ये चीज़ को जब तुम रिपीट करोगे, देन यू विल हैव अ फेक सिनेरियो क्रिएटेड इन योर हेड, और तुम्हारा ब्रेन इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ऐसे कर करके तुम इमेजिन करो यार, तुम अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को जब ये इस स्वरूप में एक पेज के ऊपर ला करके एक एक को मार डालते हो, पलट करके एक इवॉल्व बिलीफ बना लेते हो, तो लाइफ कैसी होगी। इसको करने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ ना, मेरे हर पॉइंटर में कॉपी पेन तो इन्वॉल्व होगी। टेक अ पेज एंड जस्ट राइट इट डाउन, सिंपल एज दैट। ब्लाइंडली इग्नोर द 3D एंड इमेजिन योर न्यू सेल्फ। अब देखो, तुमने ये पता कर लिया कि तुम्हें चाहिए क्या, तुमने ये पता कर लिया कि तुम्हें हटाना क्या है और क्या नहीं चाहिए। अब तीसरा स्टेप ये है कि यू हैव टू इग्नोर द 3D। अगर तुमने लिख दिया है कि मुझे अमीर बनना है और तुम अपना बैंक बैलेंस बार बार चेक कर रहे हो, तब तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गेट इनटू अ फीडबैक लूप जहाँ पे तुम पुरानी फीलिंग्स को, इमोशंस को अराइज करोगे। वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट। सो यू इग्नोर द 3D, यू बिकम डिलूजनल। ये जो वो करने वाली लड़कियां होती है ना, और जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, दे आर फ्रिकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एट दिस स्टफ, बिकॉज वो अपने प्रेजेंट के परे देखना जानते हैं, अपने प्रेजेंट में उस फ्यूचर को देखना जानते हैं। एंड यू हैव टू लिव as your new self. You have to live as your new self. I said it twice because तुम्हें अपने प्रेजेंट सिचुएशन में उस तरीके से जीना पड़ेगा कि लेट्स से तुम्हें पैसे कमाने हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एंड गोल से तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुमने ऑलरेडी पैसे कमा लिए, तो तुम कौन से कैफे में चल के जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। फोर्थ स्टेप इज एंकर इट विथ हार्ड वर्क। अब देखो, तुम्हें क्या लगा था मैं मेहनत को भूल जाऊंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमने सब चीज सेट कर दिया, तुम्हारा बिलीफ कंप्लीटली 100% है, तुम उस वर्जन से सोच रहे हो। अब उस वर्जन से अलाइंड होकर कि तुम्हें इतनी मेहनत, डेली एक एक्शन करना है। मैं नहीं कह रहा गधा मजदूरी करो, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप, एक एक्शनेबल स्टेप जो तुम डेली कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि तुम इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, यूनिवर्स ये देखता है कि तुम कंसिस्टेंसी कितना ला रहे हो। हर दिन वो एक छोटी सी चीज़ को अगर तुम करते हो, तो वो कई ज़्यादा गुना तुम्हें रिजल्ट देगा कंपेयर टू कि तुम 2 दिन कर रहे हो इतना काम और फिर तीसरे दिन हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। फिफ्थ, रिमूव द नेगेटिविटी। तुम्हें जितने भी ऐसे सारे लोग हैं जो तुम्हें बार बार अपने पास्ट को जाने नहीं देते, तुम्हें बार बार खींच लेते हैं, ऐसा भी जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी तुम्हारे आजू बाजू वेब सीरीज़ है या ऐसी न्यूज़ है जो तुम देखते हो और तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आती है कि यू आर लोअर देन दम, यू आर अ पीस ऑफ दिस, यू आर लाइक दैट, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं सबको डिलीट कर दो, सबको हटा दो। बिकॉज यू हैव टू गेट इन टू आइसोलेशन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सिक्स्थ, watch content and feed your mind. Your brain literally becomes what it sees every single day.
अगर तुम आइसोलेशन में रह रहे हो तो तुम अपनी संगत को नहीं चूज कर सकते हो, लेकिन तुम एक तरीके से कर भी सकते हो। कैसे? तो जो इस टाइप का कंटेंट तुम देखते हो तुम लिटरली वही बन जाते हो। सो यू नीड टू चूज देम एंड डिजाइन देम in a way what you see in yourself in the future. सेवेंथ स्टेप, पैराडॉक्स। अब तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए और तुमने पिछले 6 के 6 स्टेप को कम्प्लीटली फॉलो किया है, तो तुम कहोगे कि यार ये तो अब मेरे लिए वर्क करना चाहिए, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। बट हियर्स व्हेन यू आर रॉन्ग एंड दिस इज़ व्हाट्स गोना टेक यू बैक। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को चाह रहे हो मतलब वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, और अगर कोई चीज़ तुम्हारी है यू कैन ओनली हैव वॉट यू ऑलरेडी हैव। सो अगर कोई चीज़ तुम्हारी है ही तो तुम उसे चाहोगे क्यों? और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी है तो वो मिले या ना मिले वो तो तुम्हारी हमेशा से थी। सो यही है पैराडॉक्स कि तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन नहीं भी कर रहे हो। यू ऑलरेडी आर थिंकिंग इट कि तुम्हारे प्रेजेंट में वो चीज़ है, तुम्हारे पास पैसा है, वो गाड़ी है, वो लड़की है, वो डिसाइड रियलिटी है। बट इवन दो वो नहीं भी शो अप करता फिर भी यू विल not lose belief because in your head it's already there. And if you can get this, if you can get this, you can have anything you want. Literally, I'm not even kidding. And the last and final step, that is when you push from one side to change your whole identity, the universe will push from the other side. क्योंकि universe goes towards naturally equilibrium. तो अगर तुम एक फोर्स डालते हो कि यार मेरे को ज़िंदगी पलटनी है, तो उसके लिए यूनिवर्स तुम्हें वापस पीछे फेंकने के लिए टेस्ट में डालता है। अब तुमने सब चीज़ कर लिया तो यहीं पे मोमेंट्स आएंगे जब तुम्हारे साथ अचानक से प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, अचानक से तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो जाएगी भाई। आज कि तुम ऐसे सिचुएशन में आओगे कि अगर तुमने रिस्पॉन्ड किया पुरानी आइडेंटिटी से तो वो तुम वापस उसी टाइमलाइन में चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने न्यू वर्जन से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया, तुमने हार नहीं मानी, श्योर यू विल लूज 1 टाइम 2 टाइम, बट वापस उठ के वापस अपने आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करो। इसको इतना करो कि दीज 8 प्रोसेसेस बिकम्स योर लाइफ, इट बिकम्स फेमिलियर, इट इज रेपिटेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये 8 ऐसे प्रोसेसेस है जो लिटरली ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। इसको तुम जब जब ये वीडियो को सेव कर लो और तब देखना जब भी तुम्हें लगे कि यार मुझसे कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, वॉच दीज 8 स्टेप्स एंड इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप विथ दिल पे हाथ रख करके, एंड आई कैन गारंटी यू यू विल गेट व्हाट यू वांट। मैं भी इस वीडियो को सेव कर लूँगा बिकॉज आई एम गोइंग टू फॉलो दीज 8 स्टेप्स। ये वीडियो एकदम मास्टरपीस होने वाली है। आई डोंट केयर ये लंबी बने कैसे बने, आई डोंट केयर, बिकॉज इस वीडियो में मैंने इतना सारा वैल्यू तुम्हें शेयर किया है ना कि आई थिंक कान्ये वेस्ट क्या, यू विल बी वट एवर योर नेम इज, रमेश कुमार, स्वाति गुप्ता, वट एवर योर नेम इज भाई, आई एम टेलिंग यू तुम और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक ही है। ऑल इज़ वन एंड वन इज़ ऑल। अगर तुम्हें इसी टाइप का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।